प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो सागर के कर्रापुर गांव में संत रविदास के भव्य मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। 102 करोड़ की लागत से संत रविदास भव्य मंदिर का यहां पर निर्माण कराया जा रहा है और इसी के लिए मध्य प्रदेश के 53,000 गांव से मिट्टी लाई गई है। पीएम मोदी मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के बाद सागर के ही ढाणा जाएंगे, जहां वो मध्य प्रदेश को कई योजनाओं की सौगात देने के साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं, तो वहीं चुनावों के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश का ये दौरा और प्रदेश की जनता को तोहफे के रूप में जो भी सौगातें पीएम देंगे, उन्हें बेहद अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर पहुंचना, वहां की जनता के बीच जाना और उनको तोहफों की झड़ी लगाना, इसको देखते हुए बेहद ही अहम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा माना जा रहा है। और अगर बात करें नेताओं के मध्य प्रदेश दौरे की, तो इससे पहले आपने देखा कि कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा भी कई बार मध्य प्रदेश का दौरा कर चुकी हैं और ऐसे में आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश जाएंगे तो वहां पर सबसे पहले वो संत रविदास के भव्य मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे, जिसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। शिवराज सरकार 102 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास के भव्य मंदिर का जहां एक तरफ निर्माण करा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के 53,000 गांवों से मिट्टी लाई गई है और ऐसे में आज का कार्यक्रम बेहद ही अहम माना जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे के कार्यक्रम की बात करें तो भूमि पूजन और शिलान्यास के बाद वो सागर में ही ढाणा जाएंगे, जहां पर मध्य प्रदेश की जो कई विकास परियोजनाएं और योजनाएं हैं, उनकी सौगात जनता को देंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ मिशन मध्य प्रदेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वहीं 4,000 करोड़ की सौगात आज प्रदेश की जनता को वो देंगे। सबसे पहले रविदास मंदिर का भूमि पूजन और का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा, शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्य, और उसके बाद सागर के ही ढाणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, जहां कई परियोजनाओं का शिलान्यास उनकी तरफ से किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर आज के दौरे की बात की जाए तो चुनावों के लिहाज से भी ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। अब ये एक ग्राफिकल मॉडल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रविदास मंदिर का निर्माण होगा। तो पूरा खाका तैयार कर लिया गया है और इसी मॉडल के तर्ज पर मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश के सागर में 11 एकड़ में 102 करोड़ की लागत से ये संत रविदास जी का मंदिर भव्य तरीके से बनाने की मध्य प्रदेश सरकार की पूरी तैयारी है और प्लान इसके लिए चेकआउट कर लिया गया है। पूरा मंदिर नागर शैली में बनाया जाना है। 10,000 वर्ग फुट में मुख्य मंदिर होगा, जैसा कि आप इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हैं। 14,000 वर्ग फीट में संग्रहालय बनाया जाएगा। इसके अलावा 12,000 वर्ग फीट में श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी, वो जगह बनाई जाएगी। 15 कमरों का एक आश्रम बनाया जाएगा। 50 लोगों के लिए डॉर्मेट्री का भी बंदोबस्त यहां पर किया जाएगा। तो सिर्फ मंदिर ही नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि अगर श्रद्धालु यहां पर आए तो वो ठहर सके, उनके लिए आश्रम बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक संग्रहालय भी बनाया जा रहा है ताकि वो संत रविदास के इतिहास को, इस मंदिर के इतिहास को बेहतर तरीके से समझ सके। ये पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं और जो पूरा प्लान रहने वाला है वो फाइनलाइज हो चुका है। कितनी जगह में क्या क्या बनेगा वो अभी मैंने आपको बताया और उसी के तर्ज पर इस पूरे मंदिर का निर्माण कार्य किया जाएगा। एक बार फिर से आपको बता दूं कि किस तरीके से पूरा प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है और उसी प्लान के तहत इस मंदिर के निर्माण कार्य को शुरू किया जाएगा। तो नागर शैली में सबसे पहली बात आपको बता दें कि मंदिर बनाया जाना है और अगर स्पेस डिवीजन की बात करें तो 10,000 वर्ग फीट में मुख्य मंदिर बनेगा, जहां पर दर्शनों के लिए श्रद्धालु जाएंगे। इसके बाद 14,000 वर्ग फीट में संग्रहालय बनाया जाएगा, जहां मंदिर से जुड़ी, संत रविदास से जुड़ी बातों को मेंशन किया जाएगा और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा 12,000 वर्ग फीट में श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए ठहरने की जगह बनाई जाएगी। और ये जो 12,000 वर्ग फीट का एरिया है, यहाँ पर एक
आश्रम भी बनाया जाएगा जिसमें 15 कमरे होंगे और 50 लोगों के लिए एक डॉर्मेट्री अलग से बनाई जाएगी, ताकि जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको रहने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उनके लिए बेहतर व्यवस्था की जाए। और अब आप देख सकते हैं टापू के रूप में पूरा आपको ये मंदिर का प्लान नजर आ रहा है और कुछ इस तरीके से इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इस प्लान की तर्ज पर इस मंदिर को तैयार किया जाएगा। अगर जगह की बात करें तो 11 एकड़ में ये पूरा जो प्लान किया गया है कि किस तरह से मंदिर बनाया जाएगा, संग्रहालय बनाया जाएगा, इसके अलावा लोगों के ठहरने के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो वो 11 एकड़ में ये सब कुछ बनकर तैयार होगा और इसकी जो लागत होगी वो 102 करोड़ रुपए होगी। और कोशिश लगातार सरकार की तरफ से यही की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी इस निर्माण कार्य को पूरा किया जाए। रविदास सकती हमारे रहे, रविदास सकती हमारे रहे बोरे भाई जगत में हमारे रहे, रविदास सकती हमारे रहे। समरसता की सियासत, संत रविदास की विरासत। सागर में बनेगा भव्य मंदिर, देश दुनिया से पहुंचेंगे श्रद्धालु। चुनावी साल में एमपी को पीएम की बड़ी सौगात। आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी संत रविदास के भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे, मंदिर का शिलान्यास करेंगे। साथ ही चुनावी साल में प्रदेश को कई सौगातें भी देंगे। पीएम आज जिस भव्य मंदिर का शिलान्यास करने वाले हैं उसका 3D मॉडल भी सामने आया है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो ट्वीट कर मंदिर की खासियत बताई है। तो पीएम मोदी ने भी शिवराज के ट्वीट को रीट्वीट किया है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमें सौहार्दपूर्ण और समृद्ध समाज की प्रेरणा देने वाले संत रविदास जी की विरासत को संजोने और संवारने का अवसर मिला है। इस कड़ी में दोपहर बाद मध्य प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान सागर और धाना में उनके स्मारक स्थलों के निर्माण से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा। इसके अलावा राज्य की कई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी सुअवसर मिलेगा। आज पीएम मोदी जिस मंदिर का शिलान्यास करने वाले हैं उसकी घोषणा शिवराज सिंह ने 8 फरवरी को सागर की एक सभा में की थी। हम फैसला कर रहे हैं कि यहां संत रविदास जी महाराज का एक विशाल और भव्य मंदिर 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। हम अद्भुत मंदिर बनाएंगे। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। भारतीय संत परंपरा के जो शिरोमणि थे, ऐसे संत रविदास जी महाराज, उन्होंने जाति पाति छुआ छात और कुप्रथाओं सबका जमकर विरोध किया। इस स्मारक का शिलान्यास स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। 12 तारीख को मोदी जी के हाथों शिलान्यास होगा। मैंने आपको जैसे बताया, भव्य स्मारक नागर शैली में बनेगा। संत रविदास जी के दोहे और शिक्षाएं उकेरी जाएगी। उनके व्यक्तित्व और उन्होंने जो काम किया है उसका भी वहां उल्लेख किया जाएगा। एमपी के सागर में 11 एकड़ में 102 करोड़ की लागत से बनने जा रहे संत रविदास जी के मंदिर को भव्य बनाने के लिए सरकार ने पूरा प्लान चेकआउट कर रखा है। पूरा मंदिर नागर शैली में बनाया जाना है। 10,000 वर्ग फुट में मुख्य मंदिर बनेगा। 14,000 वर्ग फीट में संग्रहालय बनेगा। 12,000 वर्ग फीट में श्रद्धालुओं के ठहरने की जगह बनेगी। 15 कमरे का आश्रम बनाया जाएगा। 50 लोगों के लिए डोरमेट्री बनाया जाएगा। यही वो जगह है जहां पर ये भव्य मंदिर का निर्माण
होने जा रहा है। तकरीबन 11 जो एकड़ जमीन है इसके लिए सरकार अधिग्रहित कर चुकी है। 18 एकड़ और जगह ली जा रही है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के सागर जिले की इसी भूमि पर, जहां कहा जाता है जनश्रुतियां हैं, तकरीबन 600 साल पहले संत शिरोमणि रविदास जी के कदम यहां रखे थे इसी जगह पर, इसी जिले में, जिसके बाद यहां पर भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। और सामने अगर आप जो तस्वीरें देखेंगे, जो डोम दिखाई दे रहा है, यहां पर भूमि पूजन करने खुद मुख्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो यहां पर आ रहे हैं। और यहां से लेके वहां तक का जो दूर विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है, भव्यता का अंदाजा आप लगा सकते हैं संत शिरोमणि रविदास जी का कितना भव्य जो मंदिर है वो इस 11 एकड़ जमीन में, और कहा जा रहा है 17 एकड़ जमीन और ली जा रही है जहां पर बनाया जाएगा। ये जो ध्वज पताका आप देख रहे हैं, इसी के ऊपर जो है वो भव्य मंदिर बनेगा। गर्भगृह यहां पर ही बनने जा रहा है। सागर के जिस गांव में यह मंदिर बनाया जा रहा है, वहां आज से 600 साल पहले संत रविदास जी ने बनारस से चित्तौड़गढ़ जाने के दौरान इसी कुंड के पास अपने अनुयायियों को प्रवचन दिया था। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये कहकर पूरी दुनिया में सामाजिक समरसता का संदेश देने वाले महान संत शिरोमणि रविदास जी, जनश्रुतियों के मुताबिक कहा जाता है आज से तकरीबन 600 साल पहले सागर के इसी कर्रापुर गांव में आए थे। और ये जो कुंड देख रहे हैं, जिसका नाम अब संत रविदास जी के नाम पर रख दिया गया है, इसी कुंड में उन्होंने स्नान किया, ध्यान किया, यही पूजन किया। दरअसल माना जाता है बनारस से चित्तौड़गढ़ की ओर जाते वक्त उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया। और मेरे पीछे आप एक भव्य आश्रम देख रहे हैं। ये संत रविदास जी को मानने वाले तमाम जो समुदाय हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं, उनका आश्रम है। यही वजह है कि जब बात आई कि संत रविदास जी का एक भव्य आश्रम का जो एक मंदिर है उसका निर्माण होना चाहिए और स्मारक का निर्माण होना चाहिए, तो सागर को ही चुना गया। तालाब के पास ही मनीराम आश्रम है। आश्रम के अनुयायी बताते हैं कि 600 साल पुराना अतीत है, लेकिन बदलते समय के साथ इस गांव का नाम भी बदलता रहा। ये कुंड है, ये रविदास कुंड है। यहाँ के जो राजा थे उन्होंने उनके नाम पर ये रविदास कुंड बनवाया। और ये तभी कुंतलपुर कहा जाता है। जब उस समय से कर्रापुर का नाम कुंतलपुर था। कुंतलपुर के बाद फिर केहरपुर आया। जब केहरपुर था उस समय राजा चंद्रहास थे यहाँ, जब की बात है। तो उस समय का ये रविदास कुंड निर्माण करवाया और उन्हीं की याद में ये मंदिर बनवाया गया। रैदास कुंड के पास ही एक आश्रम और मंदिर भी है, जिसके प्रति संत रविदास अनुयायियों की गहरी आस्था है। शिला रखी है, ये राजा ने ही रविदास कुंड के नाम से इस शिलान्यास करवा के और रविदास नाम से वो रविदास कुंड बनवाया गया। उसी समय की बात है, जब वो चित्तौड़गढ़ जा रहे थे उस समय यहाँ रुके थे। शिवराज सरकार के फैसले और पीएम मोदी की पहल पर संत रविदास को मानने वाले खुश हैं, तो कर्रापुर के निवासी पीएम के आगमन को लेकर खासे उत्साहित हैं। अच्छा है, समरसता है, सब मिलजुल के रहे, एक सद्भावना की बात है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, सब सुना है, आ रहा है, अच्छी बात है। इसी के लिए जिक्र करेंगे। ये महसूस हो रहा है, जो होना नहीं था भविष्य में वो हो रहा है। हमारे मोदी जी के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है। हाँ, कर्रापुर में उन्हें अच्छा लगा, खुश हुई कि प्रधानमंत्री अच्छी कर रहा है, बड़ी मूर्ति बनवा रहा है, हमारे धाम बनवा रहा है, हमारे एरिया में बड़ी खुशहाली भी हम लोगों को सब। हाँ। हमारे बहुत बड़ा आश्रम बन यहाँ पे है कर्रापुर में, और जो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो बनवा रहे हैं हमारे यहाँ पे, उसके लिए हम बहुत उत्साहित हैं। पूरे गांव वाले, मोहल्ले वाले सब हम लोग सहमत उनके काम से कि हमारा इतना बड़ा आश्रम बन जाएगा, सब जगह हमारा नाम होगा। जी, आपको लगता है समुदाय का भी नाम होता है रविदास जी? हाँ, बिल्कुल होगा। खुश हैं। पहले भी तो रहे थे प्रधानमंत्री, उन्हें अभी तक क्यों निकले, लेकिन अच्छे इनके निकाला नाम। हमारे गुरु जी का नाम है हमारा। आप लोगों को ऐसा लगता है कि पहले क्यों नहीं बनी? नहीं, वो तो अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ ना। मंदिर बन रहा है उसका। जी, हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। अच्छा। बहुत ही प्रसन्न और बड़े ही गौरव की बात है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे सागर में आ रहे हैं और संत रविदास की जो मूर्ति बन रही है, मंदिर बन रहा है, बहुत ही
सराहनीय काम हो रहा है। मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के साथ ही पीएम आज एमपी को योजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। पीएम एमपी के ढाणा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 1580 करोड़ रुपए की अधिक से लागत की विकसित की जाने वाली 2 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण का लोकार्पण करेंगे, जिसे 2475 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब 3 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में संत रविदास के मंदिर के लिए भूमि पूजन के इस कार्यक्रम को सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि पीएम का सागर दौरा बीजेपी के दलित वोट बैंक प्लान 2023 का ही एक हिस्सा है, क्योंकि जिस मंदिर के लिए आज भूमि पूजन होना है उसके लिए 26 जुलाई को सिंगरौली से निकाली गई समरसता यात्रा एमपी के गांव-गांव से होते हुए आज सागर पहुंची है। अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर शिवराज सरकार ने एमपी के 150 विधानसभा क्षेत्रों के 53,000 गांवों से एक मुट्ठी मिट्टी और 312 नदियों से जल मंगाया है। जाहिर है शिवराज सरकार इस यात्रा के साथ पब्लिक कनेक्ट भी कर रही है। संत रविदास जी महाराज जो थे, उनका संदेश था सामाजिक एकता, सद्भाव, समानता का संदेश जो उन्होंने पूरे देश और पूरे विश्व में दिया। वो कारण हमारी समरसता यात्राओं निकालने का है। करीब 312 नदियों का जल हमने इसमें लिया है। इन्हीं गांव की मिट्टी भी ली है, किसी से एक पैसा चंदा नहीं लिया। जो जल और मिट्टी इकट्ठी हुई है वो रविदास जी के मंदिर की नींव में हम लोग मिट्टी को डालेंगे। हर गांव का संदेश होगा। हमारी विधानसभा जो सागर में हम हैं, हमारे 312 गांव में हमने उप यात्राएं निकाली। उप यात्राओं में भी हमने कहा था किसी से चंदा नहीं लेंगे। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार मंदिर को बनाने में खर्च कर रही है और हम सब एक गांव की मिट्टी लेंगे। और आज ये सागर ही नहीं, संत रविदास जी का मंदिर मैं समझता हूँ पूरे विश्व में पहला बन रहा है। इतना अद्भुत 100 करोड़ का मंदिर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।